तो मैं ये व्युत्पन्न पद्धति का एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। पहला बताया था मैंने ड्राइव्ड सिस्टम और दूसरा बता रहा हूँ ड्राइव्ड सिस्टम। ड्राइव्ड सिस्टम में किसी यौगिक का जो नामकरण किया जाता है वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो मुख्य उनका स्थान है जहाँ से वो चीज उत्पन्न होती है उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है या उनके गुणों के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो मैंने मतलब इसमें दो बताए थे आपको। सरल यौगिक मैंने मीथेन लिया था, तो मीथेन ये इसका व्युत्पन्न हो गया किसका, मीथेन का, और इसका नाम हो गया ट्राइमेथिल मीथेन। अब यहाँ समझ लो, हालांकि बताए नहीं है, जैसे मोनो को कहते हैं एक, डाई को दो, ट्राई को तीन। तो देखो 1 2 3 यही क्यों लिए, ये मेथिल है। क्यों मैं अभी कुछ आपको व्युत्पन्नों के नाम लिखाऊंगा, कुछ जो कंपाउंड है उनके नाम लिखा दूंगा। तो CH3 तीन जगह हो गए, तो ट्राइमेथिल। ये जो CH है ये मीथेन ग्रुप है, तो ये हो गया नाम पूरा इसका ट्राइमेथिल मीथेन। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण का नाम दिया था एसिटिक एसिड का, ये उसका व्युत्पन्न है और इसका पूरा जो नाम है व्युत्पन्न का वो आइसोप्रोपिल एसिटेट एसिड। तो ये नाम लिख करके मैं तीसरे प्रकार बताऊंगा। तीसरा प्रकार है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम ये थोड़ा हर बच्चे को गौर से समझना होगा, क्यों ज्यादातर कहीं न कहीं फॉर्मूला इससे पहले मैं कुछ इंपोर्टेंट ड्राइव नेम यानी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी के नाम लिख रहा हूं जो श्रृंखला में लगते हैं। जैसा मान लो अगर CH3 लगाना है तो इसको कहेंगे मेथिल, ये आप लिखते जाएं CH3 है। अगर CH2 और CH3 है तो ये हो जाएगा एथिल। ये महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी है, इनके नाम लिख लीजिएगा। और एक है ये CH2 और ये फिर CH3, ये तीन जगह आ गए 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपिल। अब ये देखना, एक चेन वाला बता दे रहा हूं, CH3 और ये CH3, तो ये ध्यान रखना इसमें आइसो लगेगा और प्रोपेन का मतलब होता है तीन, यानी प्रीफिक्स, कार्बन के परमाणु तीन होंगे, तो 1 2 3, तो ये कहलाएगा आइसोप्रोपिल। अगला कहलाएगा एक ब्यूटेन का कहलाएगा, इसमें कार्बन के परमाणु कितने बनेंगे 4, तो CH2 और ये CH3, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेल हो जाएगा, ब्यूटेल। ये अब अगर चाहें तो हम और नाम लिख सकते हैं, ये प्रतिस्थापियों के नाम हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ब्रोमो, NO2, फ्लोरो। तो यहां पर मतलब डैश लगा देना, ये क्या हो गए, ये यहां से इनके हटेंगे और इनके आगे कोई ना कोई जुड़ते हुए चले जाएंगे। अब आप ये देखें इसका अगर किसी फॉर्मूला तुमसे बनवाया, क्लोरो का नाम आ जाए, क्लोरो, तो ये Cl लगाएंगे। आयोडो, ये यहां पर क्या आ जाएगा ब्रोमो, यहां आ जाएगा नाइट्रो, और ये आ जाएगा फ्लोरो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापियों अर्थात ड्राइव के नाम हैं। अगर किसी फॉर्मूला में हमसे पूछता है कि मतलब ये नाम लगा के दे दे, वो क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, नाइट्रो, फ्लोरो, कोई भी शब्द दे दे, तो मतलब उसके नाम के आगे क्या लगता है, ये लग जाएंगे ये वाले। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापियों के मैंने नाम लिख दिए हैं।
अब इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है IUPAC सिस्टम, इसको समझना महत्वपूर्ण है। IUPAC सिस्टम, ये मैंने कल भी बताया था आपको। एक तो इसमें IUPAC का पूरा नाम ध्यान में रखना है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये यूनियन जो है एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक रसायनिकों की संस्था है, केमिस्ट्री जो जानते हैं उनकी संस्था है। तो उनके आधार पर हम किसी भी कार्बनिक, इन्होंने एक नियम दिया था, इस सिस्टम के अनुसार जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका हम नामकरण कर सकते हैं, जो कि सभी जगह मान्य माने जाते हैं। अब इस पद्धति के अनुसार क्या होता है, कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जो चाहे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी कोई भी सरल कार्बनिक यौगिक चाहे इस श्रेणी का हो, चाहे इस श्रेणी का हो, चाहे इस श्रेणी का हो, उसका हम सूत्र आसानी से बना सकते हैं। तो इसके बनाने के कुछ नियम हैं। तो इस नियम के अनुसार ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना, 1, 2 और ये 3। सबसे पहले जो भी यौगिक, जिस भी कार्बनिक यौगिक का हमें निर्माण करना है अर्थात जिसका सूत्र बनाना है, उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन के परमाणु की संख्या लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है पहले लगने वाला शब्द, PREFIX। प्रीफिक्स को कहते हैं अनुलग्न, पूर्व लग्न अर्थात उसके पहले लगने वाला शब्द। और एक कहलाता है पश्च लग्न यानी सफिक्स, SUFFIX। ये बॉन्ड के आधार पर चलेगा नाम। बॉन्ड कल बताए थे, 3 बताए थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, इन की आवाज निकले एल्कीन, अगर इन की आवाज निकले तो समझ लेना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, और एल्काइन आइन की आवाज निकले समझ लेना ट्रिपल बॉन्ड है। उसके आधार पर सफिक्स का निर्धारण किया जाता है। पहले किसका किया जाता है, प्रीफिक्स लगाते हैं। यानी प्रीफिक्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी जिसमें जितने कार्बन के परमाणु हो जाते हैं उतने ही प्रीफिक्स लगते हैं। अभी उसकी टेबल में बना दूंगा और टेबल को उतारना और अच्छी तरह याद करना। अब नंबर 1 ये हो जाएगा, ये 2 और ये 3। पहला काम क्या करेंगे, पहले कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम प्रीफिक्स तय करेंगे, यानी उसके कार्बनिक यौगिकों के नाम के पहले क्या लगाएं। दूसरा सफिक्स, ये बॉन्ड हम जानते हैं, एन की अगर आवाज निकले तो सिंगल बॉन्ड होगा, इन के आवाज निकले एल्कीन इन तो डबल बॉन्ड लगा, और एल्काइन आइन तो ट्रिपल बॉन्ड लगा। ये बॉन्ड के आधार पर ये लिखा जाएगा। ये पीछे लगता है यानी सफिक्स, प्रीफिक्स आगे नाम के पहले और सफिक्स बाद को। अब इस प्रीफिक्स और प्लस सफिक्स इक्वल टू हो जाएगा नामकरण, यानी यौगिक का नाम। ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले मैं आज एक बात बताऊंगा, उसको आप अच्छी तरह से लिख लें या समझ लें अच्छी तरह से। जैसे ये मैं पूर्व लग्न और पश्चिम लग्न, इसके आधार पर मैं बात बताऊंगा, उसको मतलब देख लें। जैसे यहां पे मैंने 2 कॉलम बनाए, ये इधर लिख दिया मैंने कार्बन के परमाणु की संख्या,
ये क्या है? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न के लिए पूर्व लग्न यानी नाम जिसका भी हम नामकरण कर रहे हैं उसके नाम के पहले क्या लगेगा? मैथ। नंबर 2, अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 आ रही है उस सूत्र में तो लगाना एथ। नंबर 3 प्रोप। नंबर 4 ब्यूट। नंबर 5 है तो पेंट। ये हेक्स या हेक्सा, ये सेप्ट, ये ऑक्टा या हेप्टा कह लो, इसको ऑक्टा या हेप्टा, और इसको कह लो नैना। तो ये मैंने जो लिस्ट बनाई तुम्हें वो कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर बनाई। 7 को हम हेप्ट भी कह सकते हैं और 10 को डेका भी कह सकते हैं। 10 का और लिख दूं, 10 का क्या लिख दूं? डेका। ये 7 को हम क्या कहेंगे? सेप्ट कह लो या हेप्टा। हेप्ट ये मैंने तुम्हें सारणी बनानी पूरी की पूरी किसकी बनाई है? पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जिसका भी हम नामकरण कर रहे हैं उसके नाम के पहले कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये शब्द लग जाते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूं मैं तुम्हें, जैसे मैथ लिखा। मैथ लिखने का मतलब है, मैथ क्यों लिखा? क्योंकि उसके सूत्र में कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है। अब मैं इसके ये डेरिवेशन ड्राइव्ड लिख लिया कुछ महत्वपूर्ण। अब इसके आधार पर मैं कुछ गिनतियों की संख्या या प्रतिस्थापियों की जो संख्या आती है उनके लिए प्रयुक्त शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं। ये यहां मैं लिख दे रहा हूं, समान प्रतिस्थापियों, समान प्रतिस्थापियों की संख्या संख्या 1 2 3 4 कोई होगी। अब यहां पर क्या, ये तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। अब यहां लिख देना प्रयुक्त यानी सब। जैसे गिनती हमने पढ़ते हैं हिंदी अंग्रेजी में, ऐसी रसायन की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कहेंगे तो मोनो का मतलब 1, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, 7 को सेप्टा या हेप्टा, और 8 को ऑक्टा, एक मात्रा ऑक्टा, 9 को नैना और 10 को कहेंगे डेका। तो ये गिनतियां जो लगती हैं फिर एक बार चेक कर लो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और हेप्टा। यानी इसकी जगह मैंने क्या बताया था? हेप्टा। वहां हेप्ट था, यहाँ हेप्टा। ये आदत हेप्टा। हेप्टा के बाद ऑक्टा, नोना और डेका। ये नोना है, ये नोना। इसके बाद बताना मैं जो सिस्टम चलेगा वो तुम्हारे कुछ IUPAC नाम पर मैं 2-3 सूत्र बनाना चाहता हूं और होमवर्क में मैं दूंगा। इसके लिए हिंदी मीडियम वाले 94, 95 तक इसके सूत्र देंगे। तो सबसे पहले मैं एल्केन का नामकरण के नियम लिखा रहा हूं, तो उनको आप लिख लीजिए। एल्केन के नामकरण का नियम, हेडिंग डाल लो एल्केन का नामकरण।
एल्केन का नामकरण, मैं बोर्ड पे भी शॉर्ट में समझाता जाऊंगा। एल्केन का नामकरण। वैसे तो तुम्हें इसकी पीडीएफ भी मैंने भेजी है, उस पीडीएफ में भी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले 92 पेज पर या 93 पर, और इंग्लिश मीडियम वाले जो है लगभग इन्हीं 93 या 94 पेज पर देख लें। तो आप यहाँ पर भी लिख लीजिए एल्केन के। अब ये देखना यहाँ पर के यानी ए, यानी ये सिंगल बॉन्ड वाले हुए। जितने भी ये फॉर्मूला इसमें नियम दिखाऊंगा वहां पर जितने भी इनका नामकरण होगा, क्यों तीसरा सिस्टम बता रहा हूं मैं, IUPAC पद्धति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम इस सिस्टम के द्वारा किस प्रकार से करेंगे। तो पहली बात ये देखना कि जितने भी मैं एग्जाम्पल दूंगा उनके नाम के पीछे क्या निकलेगा, ए। और ए जो बोल रहा हूं मैं बॉन्ड की संख्या के आधार पर, अर्थात ये सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो यहां से बनाते चले जाना, कोई भी बना लो तुम। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र का मतलब है इस श्रेणी का CN H2N और +2। अब इस सूत्र के आधार पर जनरल फॉर्मूला है ये श्रेणी का, इसके आधार पर आप इस श्रेणी के कोई भी सदस्य की संख्या ज्ञात कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देकर के मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एल्केन का नामकरण में लिख लें। और एक ये लिख लें, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, CnH2n+2 है। अब लिखिए नंबर 1, इसके नामकरण के नियम बता रहा हूं, किसके, एल्केन श्रेणी के। हेडिंग चाहो तो डाल लो नामकरण के नियम। तो पहला आप लिख लो, थोड़ा जल्दी लिखना। हाँ, ये 5-6 लिखाऊंगा कम से कम, 3, 4, 5 और ये 6। तो पहला नियम आप लिखिएगा, सबसे लंबी चेन को लिया जाता है, सबसे लंबी चेन को लिया जाता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर, मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं, यानी ड्राइव। नंबर 2 या दो से अधिक समान लंबाई की सबसे अधिक लंबी श्रृंखला हो तो अधिक प्रतिस्थापी श्रृंखला का चयन किया जाता है। बोलो तीसरा। अच्छा चलो मैं, हाँ एक मिनट को लिख लो। नंबर 3, नंबर 3 सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, सबसे पहले प्रतिस्थापी का
नाम। जैसे मैंने प्रतिस्थापी क्या बताए थे, अभी बताए थे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटेन, नाइट्रोफ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, ये बोले थे। तो सबसे पहले उसका नाम, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, इसके बाद पूर्व लग्न, इसके बाद पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए, यानी प्रीफिक्स का यूज करेंगे हम, प्रीफिक्स का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। यानी कार्बन के परमाणु की संख्या अगर 1 है तो हम क्या लिखेंगे, मैथ। कार्बन के परमाणु की संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे, एथ। लेकिन इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही लिखेंगे। नंबर 4, एक से अधिक प्रतिस्थायी होने पर, अगर प्रतिस्थापी एक से अधिक है, एक से अधिक का मतलब मेथिल भी आ गया, नाइट्रो भी आ गया या क्लोरो आ गया, तो एक से अधिक अगर प्रतिस्थापी आ जाते हैं, यानी ड्राइव आ जाते हैं, एक से अधिक प्रतिस्थापी होने पर उनकी संख्या के लिए पूर्व में लिखाई गई सारणी का प्रयोग करते हैं। पूर्व में लिखाई गई सारणी का प्रयोग करते हैं। यानी कौन से लिखाए थे, संख्या अगर एक से अधिक संख्या समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या जो है सारणी मैंने कौन सी लिखाई थी, एक को जैसे मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं, ऐसे मतलब इनका आएगा। अब आप नंबर 5 लिखिए और हेडिंग डालो, प्रतिस्थापियों का अंकन। यानी जो भी हम सूत्र बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, वहां पर 1 2 3 4 5 तक जहां भी जितना भी संभव हो उतना अंकन देते हैं। तो हेडिंग ये डालिए नंबर 5 में, प्रतिस्थापी का अंकन। लिखो, प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। कम अंक दिए जाते हैं यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हों, यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हों तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिए जाते हैं। इस अर्थ को थोड़ा क्लियर कर लो, कम अंक दिए जाते हैं। जैसे मैंने क्लोरो आया कोई नाम और आयोडो पे आ गया, आयोडो या नाइट्रो कोई आ गया, तो क्लोरो का मतलब किससे, सी से शुरू होगा और आयोडो आई से शुरू होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये सी अक्षर पहले आएगा, तो इसको हम जो है कम अंक प्रदान करेंगे, कम अंक प्रदान करेंगे। अब लास्ट का 6 लिख लो, नाम लिखते समय अंकों के मध्य कॉमा, यानी ये लगा देते हैं, अंकों के मध्य कॉमा तथा नाम के मध्य
नाम के मध्य हाइफन, हाइफन का मतलब छोटी डैश होती है, ये हाइफन लगा देते हैं, हाइफन लगा देते हैं। अब इसको मैं जो है कल इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, केवल एन के श्रेणी के। अब एल के श्रेणी के जो बताऊंगा